बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से शाहियापुर थाना की पुलिस ने राघोपुर में छापेमारी कर उस इलाके के बड़े शराब माफिया को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से करीब 5 लाख रुपए के शराब और 2 लग्जरी वाहन को भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार शराब माफिया का नाम मुकेश कुमार राय बताया जा रहा है। वहीं पुलिस के छापेमारी से पहले अन्य शराब कारोबारी मौके से भागने में सफल रहे। इससे पहले भी उत्पाद विभाग की टीम 2 बार छापेमारी कर लाखों रुपए की शराब बरामद कर चुकी है। मद्य निषेध पटना टीम के द्वारा दी गई गुप्त सूचना के आधार पर शाहियापुर थाना की टीम के द्वारा छापामारी की गई, जिसमें रात्रि में ग्राम राघोपुर के पास जो लीची बागान है उसके पास से एक स्कॉर्पियो और एक ऑल्टो जिसमें रॉयल स्टैग विस्की के 54 कार्टून इनको बरामद किया गया है। अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ अभियुक्त फरार होने में असफल रहे, लेकिन टीम की मुस्तैदी की वजह से एक अभियुक्त को पकड़ लिया गया है मौके से। पटना से बड़ी खबर, फ्रेजर रोड पर 2 सिटी बसों की टक्कर हुई है। हादसे में कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। सड़क हादसा, फ्रेजर रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास ही यह हादसा हुआ है। ओवरटेक करने के प्रयास में यह हादसा, पीछे आ रही बस ने आगे चल रही बस में टक्कर मारी है। बस में बैठे कुछ यात्री घायल बताए जा रहे हैं। लोगों ने तुरंत ही घायलों को बस से बाहर निकाला है और जल्द ही नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये बस का जो अगला हिस्सा है पर खच्चे उड़ चुके हैं और तुरंत ही उन सभी लोगों को जो यात्री बस में बैठे हुए थे बाहर निकाला गया है। हालांकि इस हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की खबर है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मुलाकात करेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से मुलाकात होनी है। संजय झा से उनके आवास पर डिप्टी सीएम मुलाकात करेंगे। केंद्रीय पर्यवेक्षक विजय शर्मा और हर्ष मल्होत्रा भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी मौजूद रहेंगे। तो इससे पहले भी एक दौर की बातचीत जो है वो संजय झा और सम्राट चौधरी के बीच हो चुकी है और फिर से राज्यसभा चुनाव के लिए कल वोटिंग है और ऐसे में रणनीति तैयार करनी है। विजय शर्मा और हर्ष भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और संजय झा की मुलाकात होनी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। तो पटना से यह बड़ी खबर, जहां वोटिंग से पहले यह पूरी रणनीति तैयार की जा रही है और संजय झा से सम्राट चौधरी की मुलाकात होनी है। अमित हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। अमित, इससे पहले भी मुलाकात दोनों नेताओं की हुई थी और फिर से इस मुलाकात के क्या मायने, वोटिंग भी कल होनी है? बिल्कुल, देखिए इस मुलाकात के बैठकों के जो मायने हैं वो बिल्कुल साफ है। कल राष्ट्रसभा चुनाव के मतदान होने हैं, तो मतदान में कैसे रणनीति जो बनाई गई है वो और मजबूत हो। लगातार विधायकों से जो है वो मीटिंग का दौर जारी है और शाम में भी सम्राट चौधरी जो है उनके साथ साथ तमाम जो बड़े नेता हैं एनडीए घटक दल के, वो विजय चौधरी के आवास पर जाएंगे और वहां पे जो है मॉक पोल कराया जाएगा। जो नए विधायक हैं उनको बताया जाएगा कि कैसे वोटिंग की जाती है। राष्ट्रसभा चुनाव के जो चुनाव होंगे तो उसमें कैसे आप अपना मत का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसकी पर्याप्त मॉक पोल की प्रक्रिया जो है वो आज विजय चौधरी के यहाँ होगी। अभी संजय झा के यहाँ जो है केंद्रीय पर्यवेक्षक विजय शर्मा और हर्ष मल्होत्रा जो है, उनके साथ साथ डिप्टी सीएम विजय जो सम्राट चौधरी हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जो है वो मुलाकात करेंगे। और यह मुलाकात जो है वो संजय जो झा हैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, उनके आवास पे होनी है। तो जाहिर सी बात है कि एनडीए पूरी तरह से अपने विधायकों को, अपने जो लोग हैं उनको एकजुट किए रखना चाहती है। और हालांकि संख्या बल जो है उसमें थोड़ी 5वें सीट के लिए एनडीए के पास संख्या बल कम है, लेकिन यहाँ जोर तोड़ की राजनीति भी चल रही है। दावे भी खूब किए जा रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी का एक ही सुर है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं वो जीतेंगे। एनडीए जहां कह रहा है कि 5 सीट पर जो है वो जीत सुनिश्चित है, वहीं महागठबंधन जो है वो कह रहा है कि हमारे प्रत्याशी जो है एडीसी वो हर हाल में जीतेंगे, हमारे पास 41 का संख्या बल है। हालांकि तस्वीर जो है अभी पूरे तौर पे अभी भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि एआईएमआईएम जो है उनके आवास पे सामने जो पार्टी है वहां तेजस्वी जाएंगे। तेजस्वी जो है आज अपने साथियों के साथ जो है गठबंधन के जो बड़े चेहरे हैं उनके साथ बैठक करेंगे। तो कह सकते हैं कि बैठकों का दौर जारी है। और कई विजय चौधरी के आवास पर भी कोई बैठक अमित? बिल्कुल, देखिए विजय चौधरी के आवास से शाम में ये बैठक है जो जानकारी मिली है और वहां भी एनडीए के तमाम बड़े चेहरे आएंगे और नए विधायक जो है उनको मॉक पोल के जरिए बताया जाएगा कि कैसे आप वोट करेंगे, कैसे आपकी जवाबदेही भागीदारी जो है इस चुनाव में आपकी होगी। जी चलिए, शुक्रिया अमित इस अपडेट के लिए आपका।
समस्तीपुर से बड़ी खबर, सुधांशु शर्मा हत्याकांड में कार्रवाई हुई है। देखिए, मुख्य आरोपी विकेश सहित 2 गिरफ्तार किए गए हैं। 24 घंटे के भीतर पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि गला काट करके अपराधियों ने हत्या की थी। सिर गायब कर सबको दफना दिया गया था। मृतक का सिर बरामद हुआ, अब फोन भी मिला है। मंगलवार से लापता था सुधांशु शर्मा। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भूसारी गांव का ये मामला है। इस हत्याकांड में इस्तेमाल तलवार भी बरामद कर लिया गया है और खून से सना हुआ कपड़ा और मोबाइल भी मिल गया है। तो तालाब से एक साइकिल भी बरामद की गई है। यानी कि इस हत्याकांड में बड़ा एक्शन लिया गया और अब इसमें और भी जो परतें थी वो खुल चुकी हैं। बता दें आपको, 24 घंटे के भीतर ही पुलिस को बड़ी सफलता मिल गई है। इस हत्याकांड मामले में गला काटकर अपराधियों ने हत्या कर दी थी और अब इसमें बताया जा रहा है कि सिर गायब करके शव को दफनाया गया था। तो मृतक का जो सिर है वो भी बरामद हो चुका है, फोन भी मिल गया है। इतना ही नहीं, एक साइकिल भी मिली है, खून से सना हुआ कपड़ा भी मिल चुका है। पुलिस आई, फिर तब तक हम लोग भी खोजबीन किए, तो फिर इनपुट मिला कि एक जोता हुआ खेत में उसको सबको गाड़ के रखा है। फिर हम लोगों ने वहाँ जा कर के उसको सर्च किया तो पता लगा, मैंने देखा कि वहाँ पे वो सब पाया गया। तब तक फिर प्रशासन भी आई, उसके बाद वहाँ से फिर उद्भेदन चालू होने लगा। अभियुक्त गिरफ्तार हुआ, उसी के निशानदेही पर बरामद किया गया है और इनके परिजन द्वारा भी उसकी पहचान की गई है। वह सुधांशु कुमार उर्फ शर्मा जी का ही था। उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। गया से बड़ी खबर, जहां 2 मार्च को हुई 64 लाख रुपए की रजनीगंधा तुलसी लूट मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पटना से वजीरगंज जा रही गाड़ी से लूटे गए 120 कार्टन सामान को बरामद किया गया है। गयाजी पुलिस ने बिहार और झारखंड के 6 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। करके एक संदीप कुमार अग्रवाल है जो वहीं डाल्टनगंज का है, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया। उसके पास से लूटा हुआ जो माल है उसका 4 कार्टून बरामद किया गया। उसकी निशानदेही पे संजीत कुमार जो कि चंदौती थाना का है, उसकी गिरफ्तारी की गई। तो पूछताछ के क्रम में उसके संजीत कुमार जो है उसके द्वारा संलिप्तता स्वीकार की गई और उसके द्वारा बताया गया कि बाकी का जो माल है डेल्हा थाना क्षेत्र में छिपा कर रखा गया है। उसके निशानदेही के आधार पे छोटकी नवादा में एक निर्माणाधीन मकान से छापेमारी करके बाकी जितने भी लूटे हुए थे सामान, उन सभी की बरामदगी की गई है। देखिए, धनबाद के कुमारधुबी ओपी क्षेत्र में बंद पड़े हुए केएमसीएल के गोदाम में भीषण आग से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मैथन से पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि शाम होते ही गोदाम में फिर से आग भड़क उठी और देखते ही देखते उसने विकराल रूप धारण कर लिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक आशंका जताई जा रही है कि असामाजिक तत्वों की हरकत के कारण ये घटना हुई। गोदाम के अंदर केएमसीएल के प्लांट से संबंधित लकड़ी और रबड़ जैसे ज्वलनशील सामान भी रखे हुए हैं, जिससे आग तेजी से फैली है। बंद पड़े इस गोदाम में अक्सर नशेड़ियों का यहाँ पर जमावड़ा लगा रहता है। केएमसीएल का गोदाम है। क्या है अंदर में इसका? अंदर में कुछ रबड़ सब्बड़ यही सब है। अच्छा, उसी में आग पकड़ लिया। हाँ, आग पकड़ा। सुनते पहले भी लगा था आग इसमें? पहले भी लगा हुआ था एक मरतबा, दोबारा लगा? दोबारा लगा। आई बुता के गया, हाथ भी फिर लग गया। दोपहर का समय में यहाँ पर ऊपर से आग लगा था और पूरा ऊपर का सीटिंग इसका सड़ा हुआ, आग पूरा अंदर चला गया तो आग पकड़ लिया। दोपहर में भी फायर ब्रिगेड आए थे, आग बुता दिए थे, लेकिन फिर शाम के समय में इसमें आग बहुत जोरों से पकड़ लिया। भागलपुर से बड़ी खबर, जहां शव मिलने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तारी की है। धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की गई है। हथियार, खून से सना कपड़ा भी बरामद किया गया है। होटल में विवाद के बाद हत्या हुई थी। कई टुकड़ों में काटकर हत्या की गई थी। हत्या मामले में 3 लोगों पर शिकंजा कसा है। गिरफ्तारी हुई है। तो देखिए, पुलिस ने 3 की गिरफ्तारी इस मामले में की है। जो तीनों आरोपी आपको पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहे हैं। धारदार हथियार से गला रेत कर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। हथियार, खून से सना कपड़ा भी बरामद किया गया है। होटल में विवाद, जिसके बाद से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। कई टुकड़ों में काटकर ये हत्या की गई थी। शव था ये मोहम्मद नाजिर का था, जो कि सनोखर के रहने वाले थे। और इसमें ये बात सामने आई कि एक
एक ही महेंद्र मंडल थे और इनके साथ इसका जो ये मृतक था, इनका ये होटल में काम करने को लेकर एक मतलब कि विवाद था। और इसमें जो ये महेंद्र मंडल और उसके कुछ साथियों ने, जिनका नाम है बजरंगी मुनि और ये पुरुषोत्तम कुमार, और ये 3 लोगों ने मिलकर, और इसके अलावा एक आदमी और थे। मधेपुरा और उसके आसपास के निवासियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में यहाँ पर पीपीपी मोड पर MRI जांच की सुविधा शुरू कर दी गई है। अस्पताल परिसर में आपको बताते चले अत्याधुनिक 1.5 टेस्ला MRI मशीन लगाई गई है, जिससे मरीजों की जांच अब ज्यादा सटीक और तेजी से हो सकेगी। इस सुविधा से कोसी सीमांचल क्षेत्र के मरीजों को बड़ी राहत मिली है। अब लोगों को MRI जांच के लिए देखिए बड़ी शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सेवा बाजार दर से कम कीमत पर उपलब्ध होगी। जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में MRI की सुविधा सरकार के द्वारा शुरू कर दी गई है। ये पीपीपी मोड की सुविधा है। यहाँ अत्याधुनिक मशीन लगाया गया है, जिससे MRI टेक्नीशियन के द्वारा ज्ञात हुआ है कि 20 से 25 मरीज प्रतिदिन MRI हो सकता है। सीतामढ़ी शहर में दशकों से अटका बाईपास रिंग रोड निर्माण अब तेज गति से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करीब 14 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। डीएम और विधायक सुनील कुमार पिंटू ने फीता काटकर कार्य का शुभारंभ किया। सड़क निर्माण की जिम्मेदारी बुडको को दी गई है। तैयार सड़क से शहर में जाम की समस्या कम होगी और आवागमन में सुविधा बढ़ेगी। तो ये तस्वीर है जहां पर अब इस काम का शुभारंभ किया गया है। डीएम और विधायक ने इस कार्य को फिर से शुरू किया है।